कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा वर्तमान के टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। आज़ादी के बाद देश के सामने अनेक चुनौतियां आईं, जिनमें से एक थी संसाधन के अभाव में जो वर्ग पिछड़ा रहा है उनके लिए सोच समझकर कानून बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन आज कुछ लोग, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को शक की निगाह से देखती है और उनके साथ छेड़छाड़ करके उसे कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि भेदभाव की भावना, ईर्ष्या, सामाजिक टकराव पैदा करना, ये सब सीमित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं, लेकिन एक समृद्ध, विकसित, ताकतवर गणतंत्र बनने के लिए हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सचिन पायलट ने ग्राम खजूरिया ग्राम पंचायत घास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां ग्राम नवाबपुरा, पालड़ा, महेंद्रवास, हसनपुरा, चेतनपुरा, छापरिया लांबा, खजूरिया घास एवं वामोर गांवों का दौरा करने के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। पहले मुझसे मांग रखी थी इन 2 कमरों की, उन कमरों का निर्माण हो गया, इन कमरों का निर्माण भी हो गया। अब जहाँ पे आए हैं, अब क्योंकि ये अच्छे बन गए तो ये बुरे दिख रहे हैं। जब तक ये कमरे नहीं थे तो सब चल रहा था। तो आप लोगों ने मुझे पहले बोलते सरपंच साहब में सारा करा देना, लेकिन आपने मांग 2 कमरों की करी थी तो वो मैंने बनवा दी। 10-20 लाख रुपये लगे इसके अंदर। अब क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे बन गए हैं, फर्स्ट क्लास, तो ये झज्जर दिख रहे हैं। तो मैं अगले क्रम में इनका भी कुछ अच्छा करके, ताकि नए यहाँ कमरे बन जाए तो पूरा प्रांगण जो है उनका बढ़िया हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि जब ये कमरे बनते हैं शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, तो इसमें पूरे गांव के सब लोगों की सहमति रहती है। अक्सर मैंने देखा है झगड़ा होता है, सीसी रोड यहाँ से बननी चाहिए, वहाँ से बननी चाहिए, यहाँ बन जाए तो वो नाराज, ये बन जाए तो वो राजी। लेकिन जब स्कूलों की बात आती है, चार दीवारी की बात आती है, शिक्षकों की बात आती है, कमरे बनाने की बात आती है, तो मैं भी खुद चाहता हूँ जैसे अभी कमरे बने हैं, जो पढ़ाई करने यहाँ बच्चे आते हैं वो किसी एक दल के नहीं है, एक पार्टी के नहीं है, एक समाज के नहीं है, सब लोग यहाँ पे आते हैं। और अच्छे वातावरण में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई करने का मन करेगा, पढ़ाने वालों को पढ़ाने का मन करेगा। और शिक्षा ही वो वरदान है जो हमारे समाज को, देश को, प्रदेश को, महनवास को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि भेदभाव की भावना, ईर्ष्या, सामाजिक टकराव पैदा करना, ये सब सीमित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं, लेकिन एक समृद्ध। मेरा तो इतना ही कहना है कि अभी राजस्थान में कुछ नए जिले बने थे, 1 साल के बाद उनमें से कुछ जिलों को सरकार ने खत्म कर दिया। बेहतर ये होता कि सरकार एक नीति लेकर आती कि हमने मापदंड बनाया है, इस मापदंड के आधार पर हम लोगों ने जिले बनाए या बिगाड़े हैं, तो उसमें कोई तथ्य होता। अब मनमानी से जो काम हो गया उसको बिगाड़ने का काम सरकार ने किया है। और पूरे प्रदेश में जो जिले हमारी सरकार ने बनाए थे, जनता की सहूलियत के लिए बनाए थे, ताकि लोगों को कचहरी हो, थाना हो, कलेक्टर हो, एडीएम, एसडीएम हो, उस सबकी सहूलियत मिल सके। सरकार ने इसको खत्म किया। अब 1 साल पहले कहा था कि 4 लाख नौकरी हम लोग देने वाले हैं। अभी तक तो मुझे मालूम, मैं जितने पूरे प्रदेश में घुमा हूँ, मुझे तो कोई व्यक्ति मिला नहीं है जो 1 साल के बाद, जो नई सरकार बनी है उसके बाद आपने कितनी नौकरियां दी हैं। विकसित, ताकतवर गणतंत्र बनने के लिए हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सचिन पायलट ने ग्राम खजूरिया ग्राम पंचायत घास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां ग्राम नवाबपुरा, पालड़ा, महेंद्रवास, हसनपुरा, चेतनपुरा,
छापरिया, लांबा, खजूरिया घास एवं वामोर गांवों का दौरा करने के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, किसान और नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को और नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों की बातों को नहीं सुन रही है। किसानों की लंबे समय से मांग है कि सरकार समर्थन मूल्य पर कानून बनाए। समर्थन मूल्य पर कानून के अभाव में किसानों की फसलों को औने पौने दामों पर खरीद लिया जाता है और बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं। किसान को फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में विगत कांग्रेस सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए 1 साल पहले नए जिले बनाए थे। उसके 1 साल बाद वर्तमान की भाजपा सरकार ने उनमें से कुछ जिलों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि नीति बनाकर मापदंड तय करती और उसके तहत जिले समाप्त करती। अपनी मनमर्जी से जिले समाप्त किया जाना उचित नहीं है। प्रदेश में सरकार बने 1 साल हो गया है, परंतु महंगाई, रोजगार आदि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, उन पर धरातल में कोई काम नहीं हुआ। नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि प्रदेश के किसानों को 4 लाख नौकरियां देंगे। सरकार बताए कि उसके गठन के 1 साल बाद नई सरकार ने कितनी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं। टोंक दौरे के दौरान पायलट ने 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नवाबपुरा, ग्राम पंचायत पालड़ा के नवीन विद्यालय भवन, 10 लाख रुपए की राशि से तैयार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महनवास में 9 नए कक्षा के हॉल, 10 लाख रुपए की लागत से ग्राम महनवास में बाग वाले बालाजी के पास तैयार सामुदायिक भवन, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजूरिया में 20 लाख रुपए की राशि से तैयार प्रार्थना हॉल तथा 3 नए हॉल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अरनिया तिवाड़ी में 20 लाख रुपए की राशि से तैयार कक्ष, इंटरलॉकिंग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हयातपुरा में 15 लाख रुपए की तैयार राशि से तैयार 3 नए हॉल कक्षा के तैयार, और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बामोर में 15 लाख रुपए की राशि से तैयार पुस्तकालय सभागार का लोकार्पण भी किया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, टोंक, राजस्थान। हम लोग लगभग 1 करोड़ रुपए की पूरा जो परिसर बना है तैयार हो गया और अच्छे कमरे बने हैं। जैसा मार साहब बता रहे थे कि कमरों के साथ साथ यहाँ पर पढ़ने के जो संसाधन हैं उसको भी हम और बेहतर करेंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, आधा था रास्ते में, तो रामपुर से पूछा, मैं तेरे बोरिंग से कितना पानी छोड़ कर रहे, तू आधा बंद कर दे तो आधा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नाली निर्माण करनी है उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। जहाँ तक इस परिसर की बात है, 4 दीवारी हो रखी है, यहाँ पर बोरिंग हो रखी है। मैं चाहता हूँ, मैंने बात की है कि इसको समतल कर कर यहाँ सारे आसपास के क्षेत्र में पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और घास लगा दें ताकि खेलने के लिए बच्चों के लिए अच्छा मैदान तैयार हो जाए। ये काम गाँव वालों को मिलकर करना पड़ेगा। हमारे साहब, ये मौसम भी है, बोरिंग भी है, अच्छी मिट्टी भी है, सबका योगदान हो। जो कमी होगी उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन अच्छा परिसर अगले 1-2 महीने में इसको बना दो ताकि जो शानदार बिल्डिंग बनी है उतना अच्छा खेलने का मैदान बच्चों के लिए बन जाए, घास लग जाए, पेड़ लग जाए तो बहुत अच्छा यहाँ माहौल बन जाएगा। तो मैं इसके अलावा मुझे बहुत सारी मांग रखी है, लोगों ने सड़क की रखी है, नालियों की रखी है, उन सब कामों को हम कराएंगे। लेकिन आज इस शुभ काम को करने के लिए मैं आपके बीच में आया था और समय समय पर इस गांव में, इस पंचायत के लोगों से मुलाकात होती रहती है। आपने हमेशा समर्थन दिया। साल भर से यहाँ पर सरकार दूसरी पार्टी की है, लेकिन फिर भी जो विकास के काम है उस पर कोई कमी नहीं आने देंगे और ना आने दी है अब तक। पूरी ताकत के साथ आपके सारे विकास के काम भी होंगे
और देश में भी जो हाल है, प्रदेश में जो हाल है, आप सब देख रहे हो। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन किसान की बात, नौजवान की बात, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमारे देश का जो किसान है, उसको जो हमने बहुत पुरानी मांग रखी थी कि समर्थन मूल्य जो होता है किसान की फसल का, उस पर एक कानून बनना चाहिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तो फसल खरीद औने पौने दाम पर होती है। सरकार के कांटे कितने लगते हैं, कितनी खरीद सरकार कर पाती है, तो जो बिचौलिए हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, वो किसान का शोषण करते हैं। पूरे देश में होता है। इसलिए हमने मांग रखी है सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि किसान की फसल की खरीद पर एक कानून बनना चाहिए। इस दाम से कम हम किसान की फसल को नहीं खरीदेंगे। और किसान को जो लागत आती है, खाद की, बीज की, बिजली की, यूरिया की, वो सब लागत लगाकर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बनना चाहिए। और इस मांग को लेकर सैकड़ों किसान दिल्ली के राजधानी के पास वो बैठे डटे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार जो दिल्ली में है और जयपुर में है, ये किसानों की बात को मानेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.